जबरदस्ती फोन पे फोन कर रहे थे पूरे गांव। उत्तर प्रदेश का बस्ती में कुछ पुलिस वाले दरिंदे एक बच्चे का इतना ना पिटाई किए कि उसका मौत ही हो गया कस्टडी में, जिसके बाद से उसके घर वाले आपका पुलिस वालों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। लेकिन पुलिस वाले हैं कि लीपापोती करने में लगे हुए हैं। और जिस तरह से कसाई जैसा पुलिस वालों का सलूक जो ये बच्चे के साथ देखने को मिला है, नाबालिग लड़का है जिसको बेरहमी के साथ पीटा गया है, जिसके बाद से पुलिस वाले पीट पाट के इसका घर के सामने लाके छोड़ दिए। बेचारा का तबीयत बिगड़ गया। तबीयत बिगड़ने के बाद 24 तारीख का इसका कुटाई हुआ और 25 तारीख को तबीयत बिगड़ा और खबर आया कि अब इसका मौत हो गया है। तो जिस तरह से उत्तर प्रदेश का पुलिस सब का मतलब जो रवैया सामने आ रहा है, जिसको लेकर के विभिन्न सवाल खड़ा होता है, अगर पुलिस ही जल्लाद बन जाए तो न्याय किससे मांगिएगा। आइए पूरी खबर समझाते हैं, बताते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा तभी समझ पाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। उत्तर प्रदेश में आए दिन पुलिस कस्टडी से तो मौत की खबरें आती हैं कि पुलिस ने इतना पिटाई कर दिया कि लॉकअप में ही मौत हो गया। और वैसे भी पुलिस कस्टडी में मौत का आंकड़ा देखें तो उत्तर प्रदेश नंबर 1 राज्य है जहां पुलिस कस्टडी में सबसे ज्यादा मौत होता है। क्योंकि भारत का जो पुलिस वाले हैं ना, ये वो कहानी आपको बताते हैं। एक बार क्या हुआ कि भारत का पुलिस, अमेरिका का पुलिस, आपका इजराइल का पुलिस और आपका ब्रिटेन का पुलिस, ये तीनों लोग में शर्त लगा कि देखा जाए कौन किसका पुलिसिंग सबसे बेहतर है। आपका अमेरिका वाले का पुलिसिंग सबसे बेहतर है कि इजराइल वाले का है कि ब्रिटेन वाले का है कि भारत वाले का है। तो जंगल में एक आपका खरगोश को छोड़ा गया कि इसको आप जंगल में से खोज के लाइए खरगोश को। तो अमेरिका वाला गए तो आधा घंटा में सैटेलाइट भिड़ा के खोज के लेके आ गए आपका जो था खरगोश को। ब्रिटेन वाले भी गए तो उन लोग को भी 5 मिनट लगा, अपना जीपीएस ओपीएस लगा के खोज लिए। आपका इजराइल वाले भी, आप वो लोग के पास तो बेहतर टेक्नोलॉजी है, तो वो सब 2 मिनट में खोज निकाला आपका खरगोश को। अब भेजा गया अब भारत के पुलिस वालों को कि आप खरगोश को पकड़ के लाइए। ये सब गया खरगोश को पकड़ने के लिए, तो ये लोग 6 महीना तक वापस ही नहीं आया। लेकिन क्यों नहीं आया, जिसके बाद से अब इन लोग का खोजाई शुरू हो गया। तो अमेरिका वाला और इजराइल वाला पुलिस बोला चलो ये लोग को देखते हैं ये लोग कहाँ है। तो जब जंगल में अमेरिका और इजराइल वाला पुलिस गए तो वहां देख रहे हैं कि एक सुअर को दोनों मतलब पेड़ का जो आपका पेड़ में बांध दिया गया है, 2 पेड़ में सुअर का 2 टंगरी उधर 2 टंगरी इधर, और उसी को दिल लबदा भारत का पुलिस पीट रहा है और बोल रहा है बोलो कि तुम ही खरगोश हो। तो भारत का पुलिस वो है। इसीलिए पुलिस कस्टडी का बयान कभी भी कोर्ट मानता नहीं है, क्योंकि कोर्ट भी समझता है ये पूरे तरीके से ठोकैया करा के बयान लिया होगा। इसलिए अगर आप चाहें तो कोर्ट में अपने बयान से बदल सकते हैं। और पुलिस जब आपको पकड़े तो हाँ बोल दीजिए कि हाँ किए, कोई बात नहीं। लेकिन हकीकत आप जज साहब के सामने ही बताइए। लेकिन हकीकत अगर पुलिस के सामने बताएंगे तो फिर कूटने लगेगा सब ये। क्योंकि जब आप बताए तो आप समझ ही गए कि सुअर को पकड़ के लोग पीट पीट के उसी को बोला कि बोलो कि खरगोश हैं, तो भाई वो तो बोलबे करेगा कि हम खरगोश हैं भाई। तो भारत का पुलिस ऐसा पुलिस है। तो वहीं ये जो घटना जो हुई है आपका, ये 24 मार्च का घटना बताया जा रहा है। जो लड़का का नाबालिग लड़का बताया जा रहा है, आदर्श उपाध्याय नाम है। और आदर्श उपाध्याय को पुलिस 24 मार्च को मतलब एक आपसी कहासुनी में, गांव में जो नहीं हो जाता है आपसी कहासुनी, उस मामले में उठा के लेके जाती है पूछताछ के लिए। और खबर जिस तरह से आता है कि 24 मार्च को जो बस्ती का ये पूरा घटना बताया जा रहा है, बस्ती जिले का, और 24 मार्च को पुलिस जो थाने में लेके जाती है, वहां दम तक पहले आपका जो ये आदर्श उपाध्याय हैं इनका कुटाई करती है और पीट पाट के 24 तारीख को तो दम तक पीटती है और 25 तारीख को घर पे ले आके घर के बाहर ही छोड़ दिया जाता है आपका आदर्श उपाध्याय को। जिसके बाद से आदर्श उपाध्याय का तबीयत बिगड़ जाता है 25 मार्च को ही, और खबर आता है कि मौत हो गया आदर्श उपाध्याय का। जिसके बाद से जो आदर्श उपाध्याय के घर वाले हैं उनका कहना है कि पुलिस वाले इतना ना जल्लाद की तरफ पीटे जिसके वजह से ये हालत बिगड़ा आपका जो है आदर्श उपाध्याय का। और अधिक पिटाई हो जाने की वजह से, क्योंकि क्रूर तरीके से पीटा गया था आदर्श उपाध्याय को लॉकअप में, ऐसा कहना है आदर्श उपाध्याय का घर वालों को। और घर वाले हैं जो पुलिस ये कांड को अंजाम दिए हैं, जो जल्लाद पुलिस वाले, उन लोगों पे मतलब कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में जिस तरह से पुलिस वाले ही लीपापोती करने में लगे हुए हैं और बस्ती के जो अधिकारी हैं वो कुछ साफ साफ बोलने को भी नहीं तैयार है, जिस पर विभिन्न सवाल खड़ा होता है कि क्या पुलिस इस कुकर्म को छिपाना चाहती है। क्योंकि जिस तरह से लॉकअप में जो बोला जाता है कि आजकल कि लॉकअप जो होता है वो काफी सुरक्षित जगह होता है, जब लॉकअप में ही मौत हो जाए तो पुलिस से तो ऐसा ही लोग डरेंगे और डरते भी हैं। इसीलिए तो हजूर बोलते हैं। ये जो अंग्रेज आए ना, तो वो आईएएस आईपीएस 2 बंदर बना दिए, और वही बंदर सब अभी जिसका सत्ता रहता है उसका गोद में खेलते रहता है सब। और जब धौस दिखाना है तो गरीब का झोपड़ी पर ले जाकर चढ़ा दो बुलडोजर और दिखाओ कि हैं हम पावरफुल एकदम 4 गो सितारा वाला आदमी।
दम है तो कोई विधायक जी जो अतिक्रमण किए हैं उनके घर पे चला के दिखाओ तुम्हारा सितारा नोचा जा रहा है कि नहीं। तो वहीं ये बस्ती का जो पूरा मामला है आपका बताया जा रहा है, आपका उभाई एक गांव है, उभाई गांव का दुबौलिया थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, और आपका जिला बस्ती का ये पूरा मामला है, और आपका दुबौलिया जो थाना क्षेत्र है वहीं का ये पूरा घटना है कि 24 मार्च को आपका आदर्श उपाध्याय को पुलिस उठा के ले जाती है और लॉकअप में इतना ना थुराई करती है कि आखिरकार 25 मार्च को आदर्श उपाध्याय का मौत हो जाता है, जिसके बाद से आदर्श उपाध्याय के घर वाले इसकी जांच की मांग कर रहे हैं और पुलिस वालों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। लेकिन यूपी पुलिस जिस तरह से लीपापोती करने में लगी हुई है, जिस पर विभिन्न सवाल खड़ा होता है, तो वहीं खबर आ रहा है कि जो अधिकारी हैं उनका कहना है कि इसका जांच किया जा रहा है, जो भी दोषी होंगे उस पर कार्रवाई होगा। तो कब तक होगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरह से पुलिस कस्टडी में लोगों का जो मौत हो रहा है उत्तर प्रदेश में, जिस पर विभिन्न सवाल खड़ा होता है, पुलिस को समाज में इसलिए रखा गया है कि लोगों को सुरक्षा प्रदान करे। जब लोगों का जान लेने पर पुलिस उतारू हो जाए तो जिस पर विभिन्न सवाल खड़ा होता है, और वो भी कहा जा रहा है कि गांव में मामूली कहा सुनी हुआ था जिस मामले में आपका आदर्श उपाध्याय को उठा के पुलिस थाने लेके गई थी, और मामूली कहा सुनी के मामले में इतना ना पुलिस वाले इनका पिटाई कर दिया कि इनका 25 मार्च को निधन हो गया। तो वहीं अब घर वाले इस पर जांच की मांग कर रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश का जो पुलिस कस्टडी में जो मौत का आंकड़ा जो बढ़ रहा है, जिस पर योगी जी को ध्यान देना चाहिए, लेकिन योगी जी खुद अधिकारियों के भरोसे चल रहे हैं और योगी जी के भरोसे उत्तर प्रदेश के अधिकारी चल रहे हैं। तो फिर उत्तर प्रदेश में फिर क्या होगा जब अधिकारी ही उत्तर प्रदेश को चला रहे हैं? तो ऐसा ही नज़ारा देखने को मिलेगा, क्योंकि जब विधायक के बात अधिकारी नहीं सुनते हैं, मंत्री के बात नहीं सुनते हैं तो सिर्फ बाबा का, और बाबा सुनते हैं तो अधिकारी का। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए, और आप हमारे चैनल वाक फॉर इंडिया न्यूज को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।